स्वार्थ हो सकते हैं, तो व्यक्तिगत स्वार्थ को व्यक्तिगत तौर पे रहने दे, उसको जो है कुटुंब का और समाज का वो ना बनाए। दूसरा पहला लड़े नहीं, और दूसरा जब 2023-24 में आप वोट दें तो एकजुट होकर के ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो आपके बीच में से हो, आपके लिए काम करने वाला हो, और वो ऐसा व्यक्ति हो जो 3-5 साल में एक दिन जो वोट मांगने आता है, उसके बदले हम जैसे जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं, जो आपको जागरूक कर रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में आगाह कर रहे हैं, तो उन लोगों को वोट दे ताकि आपके स्कूल में, आपके गांव में अच्छी स्कूल हो। आपके गांव में हमने संकल्प लिया हुआ है कि राजस्थान के हर गांव में भीम आर्मी पाठशालाएं खोलेंगे, जिसमें फ्री में जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई जाएगी, फ्री में बच्चों को होमवर्क करवाए जाएंगे, और ये सारी की सारी व्यवस्था हम आगे करवाने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि 18 फरवरी को पूरे गांव में से, और आप देखिए हम एक जाति करते हैं, हम आदमी तो चले जाते हैं, पर माता बहनों को जो है सुनने का मौका नहीं देना चाहते। माता बहनों को भी उसमें लाकर के जो नौकरी लगता है उसकी तनख्वाह आपसे मिलती है, तो वो रखवाली किसकी करता है? करता है आपकी रखवाली? नहीं करता है। वो किसकी रखवाली करता है? खुद की। वो पैसे वालों की रखवाली करता है। वो जो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करता है उसकी रखवाली करता है। तो उस रखवाली की परिभाषा हमने बदल दी है। अब वो आपकी रखवाली करने लगे हैं, आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपकी FIR दर्ज करने लगे हैं, आपके बारे में आपके जो भी दुख दर्द है उसको जो है थाने में रिकॉर्ड होने लगे हैं। जब संविधान से देश चल सकता है तो कुछ जो ताकते हैं, मानवता जो मनुवादी ताकते हैं, जो सामंतवादी ताकते हैं, वो ताकते क्या करना चाहती है? पता है क्या करना चाहती है? हमको गुलाम के गुलामी आपको गुलाम बनाना चाहती है और संविधान को बदलना चाहती है। मोटी मोटी बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के प्रोफेसर रामलखन मीना जी ने आपके सामने रखे। साथियों, आज जो हालात है वो बहुत कठिन दौर है हालात, और कठिन इसलिए है क्योंकि जो कौम अपनी हिस्ट्री को, अपने इतिहास को नहीं समझती, उस कौम का अस्तित्व और उसकी अस्मिता खत्म हो जाती है। हमारे पुरखे, यदि आप यहाँ नौजवान है बहुत सारे जो मोबाइल चला रहे, नेट चला रहे, यदि अपनी हिस्ट्री खोजेंगे नेट पे ही, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जब आप अध्ययन करोगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता वो सभ्यता है जिस सभ्यता में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मानव सभ्यता विकसित करके दी। जो फिल्मों में होता था वो सारा है घटित होता था, और अति घटित हुआ। सिकंदर मेघवाल की, इंद्र मेघवाल की, ओम प्रकाश रैगर की, कार्तिक भील की और सदपति वाल्मीकि की, इन सबकी हत्या इसलिए हो गई कि कोई मूछ रख रहा था, कोई सुंदर था, किसी की नौकरी लग गई थी, किसी ने मटकी छू ली थी, इस कारण हत्या हो गई। तो इन सब चीजों से हम लोगों को सबक लेने की जरूरत है। बाबा साहब आए इस देश में और बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान देकर, संविधान में कानून बना के हर तक को अधिकार दिए, हमारे जीवन को बदला। हम लोगों से कहा कि शिक्षित बनो, संकित रहो, संघर्ष करो। हम लोगों ने शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाया। बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया कि आपको जात के नाम पे कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, एक कानून बनाया। हीन भावना से नहीं देखेगा, आपके छूने से कोई अपवित्र नहीं हो जाएगा, ये कानून बना के हम लोगों को दिया। एक मानवतावादी और समानता का अधिकार दिया जीने के लिए। लेकिन आज हालात से खराब है। जो शिक्षा का अधिकार मिलने के बाद और आरक्षण के जरिए हमारे कुछ लोग सरकारी नौकरी में चले गए थे, उन लोगों की नजर, ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत को नजर लग गई और इन लोगों ने साजिश रची। सबसे पहला साजिश रची शिक्षा से वंचित करने की। आज कोई भी बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ के सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए इन लोगों ने शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया, प्राइवेट स्कूल खोल दिए, अंग्रेजी माध्यम के बड़े बड़े स्कूल, ब्रांडेड स्कूल, जिनकी फीस देना हम लोगों के जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके बस की नहीं है। इसलिए शिक्षा से वंचित करने का जो बाबा साहब ने रास्ता हमें दिखाया था, उस रास्ते को बंद करने का काम किया।
और उसके बाद ये जो सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं, ये आप ये मत समझना कि ये रेल बिक्री में तुम्हारा कुछ नहीं बिका। ये रेल नहीं, खुद आप बेचे जा रहे। रेल गरीब आदमी का सस्ता, सुलभ और सुगम साधन है। उसका बाजारीकरण करना, प्राइवेटाइजेशन करना, उसको बेच देना, और रेल में सबसे ज्यादा नौकरी होती है। जब सरकारी उपक्रम बिक जाएंगे तो फिर सरकारी नौकरी बचेगी कहाँ? जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगी तो आरक्षण औचित्यहीन हो जाएगा। तो इन लोगों ने जो बाबा साहब ने हमारे लिए व्यवस्था की, प्रावधान किए संविधान में, उन प्रावधानों को साजिशन खत्म करने की कोशिश ये सरकार कर रही है, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार। लेकिन बाबा साहब तो बहुत विद्वान थे, वो तो पूरी दुनिया में उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई दूसरा डिग्रीधारी, कोई दूसरा महापुरुष नहीं। किरणों को बनाया, नहरों को बनाया, फिर उन्हीं की एंट्री उसमें नहीं हुई कि आप अछूत हो, हाथ में से बदबू आने लगी। तो उस समय कोई भी राजा महाराजा आपके दरवाजे नहीं आता था। आप लोगों को उनकी चौखट पे बेदार भी करनी पड़ती थी, मत्था भी टेकना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया, उस अधिकार की वजह से आपकी वैल्यू इतनी बढ़ी, आपकी कीमत इतनी बढ़ी कि जो छोटे मोटे राजा महाराजा, एमएलए और एमपी और सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य, वो सब आपके दरवाजे आने लगे। आपके जिन लोगों में से बदबू आती थी, उनको गले लगाने लगे। ये बाबा साहब ने ताकत दी आपको, ये सम्मान आपके कुत्ता भी नहीं आता। लेकिन आज उनको जानते ही नहीं है सर, ये कौन है ऐसे। आपके यहाँ तो कुत्ता भी नहीं जानता। हाँ। लेकिन बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, तो वोट के अधिकार में राजा बनने की लालच में वो लोग आपके दरवाजे आए। लेकिन आप लोगों ने यही नहीं पहचाना कि दुश्मन कौन और दोस्त कौन। आज दीन बंधु सर छोटूराम ने कहा कि पढ़ना सीख लो और दुश्मन को पहचानो। यदि बोलना सीख लोगे तो बोलने से आपको तर्क वितर्क और तथ्य रखने की आदत पड़ेगी, और उसकी वजह से आप अपनी बात को मजबूती से रख सकते हो, क्योंकि भारत का संविधान मौजूद है, कानून मौजूद है। और यदि आप दुश्मन पहचान लोगे तो आप धोखे में नहीं रहोगे। लेकिन इन 70-75 सालों में आजादी के बाद आपने दुश्मन को भी पहचाना। आप दुश्मन को ताकतवर बना के रह गए देखे। इस देश में दो व्यवस्था, दो विचारधारा, एक मनोवादी विचारधारा है और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा। हम चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काम करने वाले लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी अम्बेडकरवाद में यकीन करती है। हमारा घोषणा पत्र, भारत का संविधान हमारा घोषणा पत्र है। हम हुकूमत में आएंगे तो भारत के संविधान के एक एक आर्टिकल को लागू करने का काम करें। और मनोवादी जो लोग हैं, उनका जो संविधान है, उनका जो घोषणा पत्र है, वो है मनुवाद। वो पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। वो हमारे पैरों में, हमारे हाथों में गुलामी और दास्ता की जंजीर डालना चाहते हैं। वो लोग उसी तरह की व्यवस्था चाहते हैं। और उनकी किताब में, जिस किताब के आधार पर, जिस विचारधारा के आधार पर वो शासन में आना चाहते हैं, उसमें लिखा है वंचित ऑफ थ्रोट्स में कि इस देश पे यदि लंबे समय तक शासन करना, तो इस देश के लोगों को गरीब बना दो, बेरोजगार बना दो, दीनहीन बना दो, बीमार बना दो या शिक्षित कर दो, तब आप लंबे समय तक शासन